ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों, हर ह्यूमन बीइंग्स की स्पेशली इन दीज डेज यही ख्वाहिश है कि मुझे अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाना है, चाहे वो बॉडी के लिए है, खूबसूरती के लिए है, आई मीन लाइक वेट लूज करना है, डाइट अच्छी करनी है। तो ये सब करते करते भी हम ऊब जाते हैं कि इतनी एक्सरसाइज की, इतना डाइट किया, तो फिर भी हमारा वेट कम ही नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है सबके लिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे विद डॉक्टर संतोष सिंह जी के साथ, ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल सब 10 हिंदी सुनने वाले श्रोताओं का सत श्री अकाल। वेट लॉस नहीं होता है, डाइट हम बहुत ट्राई करते हैं, है ना। कई क्वेश्चन पूछते होंगे आप लोगों से, तो क्या क्वेश्चन आते हैं आपके पास? क्या क्वेश्चन आते हैं? हमारे पास तो यही आते हैं कि सारा लाइक 2 घंटे डाइट कर, एक्सरसाइज कर लिया, जो चाहते हैं हम, कार्ब नहीं खाते, फैट नहीं खाते, बाहर का फूड नहीं खाते, फिर भी हमारा पेट नहीं कम हो रहा, फिर भी हम में एनर्जी नहीं है, पता नहीं क्या है, इतने महीने हो गए। देयर इज सो मेनी क्वेश्चन डॉक्टर साहब। तो पता किसी को भी नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसमें जो मेन शैतान है ना, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें जो हम बार बार हम बोलते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट्स ना जी। तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट्स में ये होता है कि आपने जो रिफाइंड कार्ब्स को आपने बार बार नहीं खाना। अगर आप कुछ ऐसी चीज खा रहे हो बार बार जिससे इंसुलिन बार बार निकल रही है आपकी। इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन। जो आपका फैट बनता है ना, वो इंसुलिन लाती है। इंसुलिन को हम पकड़ेंगे इसमें। और सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा थायराइड। किसी किसी पेशेंट में थायराइड होता है, सब क्लिनिकल होता है, पता लगता नहीं है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। नंबर 3 प्रॉब्लम आती है ये एंड्रोपॉज में या मेनोपॉज में। उसमें क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, उससे भी हमारा वेट लॉस में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और लास्ट जो कारण आएगा मेन, वो होगा कॉर्टिसोल, स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस लेंगे मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस कैसे आता है कि अगर आप ओवर स्ट्रेच बॉडी कर रहे हो, अगर आप बॉडी को ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड में आती है। टाइमिंग होता है आपका, टाइम स्लॉट होता है कि जिम में कितने देर रहना है आपने, कितने दिन आपने कितनी देर के लिए वेट ट्रेनिंग करनी है, आपने कितने देर के लिए आपने कार्डियो करना है, कितने के लिए एरोबिक, कितने के लिए एनारोबिक करनी है। वो प्रोफेशनल आपको ट्रेनर होगा जिनका, वही बताएगा। तो इसमें अगर हम ये ज्यादा देर तक हम सोचते हैं कि हम जिम में रहेंगे 3-3 घंटे, तो हमारा वेट जो है लॉस होगा। मैं कहता हूँ आप पूरा दिन जिम में बैठे रहो तो भी लॉस नहीं होगा। तो तब भी लॉस नहीं होगा। तो वेट लॉस ना एक साइंस है। इसमें आपको ना अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी को क्या आपकी नीड है। आपकी बॉडी में ये सारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसको भी ठीक होना चाहिए पहले। हार्मोनल इम्बैलेंस में मेनोपॉज में बता दिया आपको मैंने, या ये अपना पीसीओडी, ये सतह लड़कियों के अंदर, या इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिनके फादर मदर को शुगर है, जिनके फादर मदर को शुगर है और बच्चों को शुगर नहीं है, बट उनमें टेंडेंसी ऑफ ओबेसिटी बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनके अंदर जेनेटिकली जो वो कैरी कर रहे हैं जीन्स में, तो उसमें आप मतलब कि इंसुलिन जो है आपका, वो सेंसिटिव नहीं रहता। इंसुलिन जो पकड़ के आपको फैट को लेके जाता है, आपके शुगर को लेके जाता है, फैट बनाता है, आपके फैट स्टोर करता है। मैं आपको बता दूं, हमारी के अंदर, बॉडी सेल के अंदर सिर्फ 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। और लीवर के अंदर 70 ग्राम, मतलब 270 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कह लो आप या ग्लूकोज कह लो,
हमारी बॉडी स्टोर कर सकती है फॉर यूजेज। उसके ऊपर आप जितना भी खाओगे वो आपकी बॉडी इंसुलिन जो है पकड़ के ग्लूकोज को सीधा आपके वो फैट को बनाएगी। तो हमारी जो शरीर में क्या होता है कि ग्लूकोज की जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा ही पहले पड़ा होता है। तो हम कार्ब्स ले लेते हैं, जैसे हमने जिम में जाना है, सपोज हम पहले ही हमने पूरी बॉडी में फैटी है, ग्लूकोज पी के जाते हो आप, है ना, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं होने वाला। उसमें भी जो आप ग्लूकोज ले रहे हो आप, वो आपके बॉडी में पहले ही ग्लूकोज आपने तो बर्न करना है उसको, ठीक है। तो आई मीन टू से कि आप अगर पानी पीना है जिम के अंदर तो आप डिटॉक्स वाटर पी सकते हो। शुगर तो डालनी नहीं है ना, ग्लूकोज तो डालना ही नहीं है। आपने ओआरएस जैसे होते हैं ड्रिंक्स, जो बहुत हाई प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं, जिनके अंदर की 2 घंटे में 1.5 लीटर पसीना आ जाता है बाहर, उनको पूरी स्वेट शर्ट पूरी गिल्ली होती रहती है, वो लोग ओआरएस ड्रिंक यूज करते हैं। और जो हम लोग गलती से घर में अगर हम ग्लूकोज ड्रिंक बना के जा रहे हैं हैवी वाला, तो उससे वेट लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि हम जितना हम ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं बॉडी का, उतना हम ड्रिंक भी कर रहे हैं। तो आई मीन टू से कि हमारी प्रोपोर्शनेट बैलेंस चाहिए इसमें, प्रोटीन का, फैट का और ग्लूकोज का। तो ये अगर ये चीजें चाहिए, और प्लस हमने जब जिमिंग करनी है खुश होके करनी है, जब तक हमारी बॉडी अलाउ करती है। अगर हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, हम जिमिंग कर रहे हैं, तो उसमें कॉर्टिसोल ये सब निकलते हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी सारी की सारी। तो आपको लगेगा कि जिम भी गया मैंने, ये काम भी किया, सैर भी की, पर वेट लॉस तो हुआ नहीं। तो उन चीजों में मैं यही बताऊंगा आपको कि आपकी जो आपने मेन चीज देखनी है, आपने डाइट पूरे दिन की बैलेंस होनी चाहिए। एक चीज मैंने और देखी है, लोग क्या करते हैं, जिम में जाना है और ना अच्छे से खा पी के जाते हैं कि जिम जाना भाई, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि जो आप खाना खा के जाते हो ना, वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं गया, वो आपकी इंटेस्टाइन में घूमेगा 2 घंटे के लिए, ठीक है। वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। जो आपकी बॉडी में स्टोर है, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज या फैट स्टोर है, हमने उसको यूज करना है, उसको बर्न करना है, ना कि हमने कुछ खा पी के जाना है। पहली बात तो ये रहेगी कि जिन्हें जिम जाना है, तो जिन्हें वेट लॉस करना है, जिन्होंने वेट लॉस करना है, तो उनकी बॉडी में अबंडेंट ग्लाइकोजन अवेलेबल है, तो वो ग्लूकोज ना पी के जाए, घर से खाली पेट ही जाए। अगर जाना ही है, ग्लूकोज कुछ लेने का, ड्रिंक का मूड है, तो ओनली सप्लीमेंट आई कैन रिकमेंड विल बी BCCA, है ना। तो उसमें जो हमें वो अमीनो एसिड होते हैं कि जो हमें नीड होती है, इसमें कैलोरीज नहीं होती, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आपने सिर्फ नींबू पानी लेके जाओ, उसमें काली मिर्च डाल के लेके जाओ, बस नींबू पानी या काली मिर्च, उसी से आपने काली मिर्च डाल लीजिए, ये BMR को हाई करती है और ये आपकी जो फैट लॉस करेगी। हम गलती यही करते हैं कि जिम कई लोग जिम नहीं जाते, तो सुबह लाइक वॉक के लिए निकलते हैं, 2 माइल, 4 माइल, 5 माइल वॉक, योगिंग, आई मीन ऐसा कुछ करते हैं, तो उनको लाइक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो उन्हें भी नींबू पानी या कुछ ऐसी ड्रिंक लेनी चाहिए या नहीं? नहीं, वो देखो, नींबू पानी और साल्ट वाली ड्रिंक ले सकते हैं, थोड़ा बहुत हनी में शुगर नहीं, हनी में फ्रक्टोज होता है, तो हनी आप ले सकते हो, नींबू ले सकते हो, लेकिन ग्लूकोज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ। तो सिंपल पानी भी ले सकते हो, गर्म पानी या वार्म वाटर, सिंपल पानी भी ले सकते हैं। देखो ना, आप कुछ बर्न करने जा रहे हो, आप कुछ यूज करने जा रहे हो, आप उतना ही पी रहे हो, जितना आपने बर्न किया उतना आपने पी लिया, तो नेट सेल में 0 हो गया सारा कुछ। तो हमने अगर वॉक भी करनी है, तो हम वॉक कैसे करते हैं कि बड़े आराम से टहलते हैं, सारा कुछ आराम से ऊपर नीचे देख के घूमते हैं, ऐसा नहीं है। वॉक करनी है तो वॉक मीन्स की ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक, ये चीजें करिए आप। जितनी आप जंपिंग करेंगे, जितना एरोबिक्स, देखो वेट लॉस हमेशा एरोबिक एक्सरसाइज से होता है, एनारोबिक से नहीं होगा। एनारोबिक से मसल गेन होगा, माइंड इट।
एनारोबिक से आपका फैट लॉस नहीं हो सकता। एनारोबिक इज मेंट ओनली टू स्ट्रेन योर मसल्स। आपने मसल्स को बिल्ड करना है तब आप वेट ट्रेनिंग करते हो। अगर आपने वेट लॉस की बात कर रहे हो मेरे से, तो वहां पर सारा का सारा जो मैं दूंगा पॉइंट वो सारे एरोबिक्स में जाते हैं। एरोबिक्स मतलब क्या होता है? जंपिंग, सिंपल, डांसिंग, जंपिंग, जुम्बा, आपको आते हैं करने के। तो एरोबिक्स के अंदर हमने कैलोरीज को हमने बर्न करना है अच्छे से कूद काट के, और खाली पेट करने की कोशिश करनी है। हाइड्रेटेड रहना है, हाइड्रेटेड रहना है वो सिंपल पानी से। मिंट डाल लो, मिंट लीफ डाल लो, ये तुलसी के पत्ते डाल लो, स्टीविया के पत्ते डाल लो, आप काला नमक डाल लो, हल्का सा साल्ट डाल लो, इसमें आप काली मिर्च डाल लो। ये चीजें डाल के आप वो ड्रिंक लेना है। यहाँ एक तो ये फॉल्ट होता है कि हम ड्रिंक गलत पीते हैं, जो वहां पर तो डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लें, तो ब्रेक के बाद हम यही टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हो 8443241300 पर। हम लेते हैं एक ब्रेक। यही रखिए। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संतोख सिंह जी के साथ, जो कि नेचुरल वे से हमें बताते हैं कि कौन सी रेमेडी के साथ क्या हम कर सकते हैं। वेरी नॉलेजेबल बातें हमें बताते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इतना एक्सरसाइज करने के बावजूद भी, डाइट करने के बावजूद भी हमारा वेट कम क्यों नहीं होता। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि ग्लूकोज नहीं लेना, जब भी आप जिम जाते हो तो वो चीजें लीजिए कि जो हमें हमारे वेट को कंट्रोल रखें। समटाइम जैसे हम ग्लूकोज ले लेते हैं, कुछ ऐसी ड्रिंक्स, प्रोटीन शेक इतने ले लेते हैं, तो वेट तो ऑलरेडी इतना ज्यादा है और एक्सरसाइज करेंगे वो कंट्रोल में नहीं आएगा। तो जैसे डॉक्टर साहब मॉर्निंग वॉक का आपने बात किया कि प्लेन वाटर ले सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि हाँ, मेरे हिसाब से लाइक 50-60% पीपल जो हैं वो जिम नहीं जाते, बट नेचुरल वे से बाहर वॉक करते हैं, रन करते हैं, अपने आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो मॉर्निंग वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं जो वॉक करते हैं या योगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी तो पी लिया, पानी के बाद राइट आफ्टर वॉक करके आते हैं तो खाना खा लेते हैं, तो कैसी डाइट होनी चाहिए? क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया है, अब हमें जो भी है, हम पराठे भी खा सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। जो आफ्टर हम जैसे वॉक के बाद में घर में आते हैं, तो उसमें हमें उसमें अब चाहिए हमारे को प्रोटीन जी, अब चाहिए हमारे को प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन अगर पहले ले लेंगे, बिफोर अगर ले लेंगे प्रोटीन का कोई फायदे वाली चीज नहीं है, क्योंकि आप सिंपल वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, जो आपने आप बाहर से घूम के आए हो, आपकी बॉडी फटीक है, आपकी बॉडी थकी हुई है, उसके बाद अपना बॉडी टेम्परेचर का आप बात लीजिए। सबसे पहले तो बात लेने के बाद आपने आराम से प्रोटीन का अपनी बॉडी के हिसाब से, आई विल रिकमेंड 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम आप शेक जो आपके मिलते हैं प्रोटीन के सप्लीमेंट फॉर्म में वो ले सकते हैं, या नेचुरल अगर खाते हो प्रोटीन आप, तो 20 to 25 ग्राम पर सर्विंग से ऊपर नहीं होना चाहिए। उतनी ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उतना ही खाना चाहिए, बाकी वेस्ट हो जाता है। तो प्रोटीन का यूजेज अब आएगा आफ्टर जिमिंग। तो उसमें अगर हम बाद में प्रोटीन खाएंगे तो उसमें हमारी जो यूसेज है, जो मसल में वियर टियर हुई है, वो हमारी प्रोटीन से ठीक होगी। और उसके बाद हम प्रोटीन के साथ हम थोड़ा बहुत कार्ब्स भी ले सकते हैं। कार्ब्स तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर ही देना है ना, वेट लॉस में हमने कार्ब्स को तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर ही देना है। कार्ब्स के साथ तो वेट लॉस होता ही नहीं कभी भी जी। तो पर हमने प्रोपोर्शनेट लेना है, हर चीज में लेना है। तो उसके बाद जो मेन इशू आता है कि जब आप रात को सोते हो ना, या आप दिन में काम करते हो, यू शुड बी स्ट्रेस फ्री। आप स्ट्रेस से मुक्त होने चाहिए, सोने के टाइम भी, काम करते के टाइम भी, क्योंकि अगर आपने वॉक की है तो आपका गुड हार्मोन सेरोटोनिन,
डोपामिन निकला होता है, यू फील वेरी फ्रेश, आप कुदरत के साथ बाहर पूरी ऑक्सीजन लेके आते हो, कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी आपको दिखते हैं बाहर, ग्रीनरी दिखती है, आंखें बहुत कुछ देखती हैं जो दिन में नहीं देखती सवेरे वॉक के टाइम। तो हमारा मेंटल हमारी सेटिस्फेक्शन जो होती है, तृष्णा होती है आंखों की, वो खुश हो जाती है कि हमने बड़ा कुछ देख लिया, सीनरी वाला माहौल। तो वो चीजें, उन चीजों को आप बॉडी एंजॉय करती है तो आप भी एंजॉय कीजिए। अगर आप स्ट्रेस बॉडी को दे दोगे, घर में आते ही आपने शुरू कर दिया काम दाम झाम ये वो, तो हमने काम भी करना है लेकिन हमने स्ट्रेस फ्री रहना है। वेट लॉस करना है, स्ट्रेस में रह के कभी वेट लॉस नहीं हो सकता। भागे भागे जिम में जाओ, भागे भागे वॉक किया, अपने खाना पूर्ति कर ली कि सवेरे उठ के मैं आधा घंटा भागता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे वेट लॉस नहीं होगा। बॉडी बहुत समझती है, बॉडी आपको समझ रही है कि तुम टाइम पास कर रहे हो भाई तुम वॉक नहीं कर रहे हो, तो बॉडी आपसे बहुत सियानी है, बॉडी आपसे बहुत आगे है, ये समझ लो आप। क्योंकि बॉडी का हमने ब्रेन का अभी हमने कई पार्ट हमने यूज नहीं किए हैं। हमारा ब्रेन, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है बहुत तेज है वो, तो हमने बॉडी की सुननी है, बॉडी के अनुसार ही हमने एक्सरसाइज लगानी है, जिमिंग करनी है या वॉकिंग जंपिंग करनी है। एंड उसके बाद डाइट की रोल आता है, डाइट के बाद हमारा बहुत अच्छा स्ट्रेस फ्री लाइफ का रोल आता है। एंड में हमारा स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी तो हमारी स्ट्रेस फ्री स्लीप भी आ जाएगी। डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि मन की सुननी है, नॉर्मली क्या है कि हमारे व्यूअर्स के साथ भी ऐसा होता होगा, सुबह उठने से पहले प्रण करते हैं रात को सोने से पहले कि मुझे सुबह अर्ली उठना है और वॉक के लिए जाना है या मुझे एक्सरसाइज करनी है। सुबह जब उठना होता है तो मन मार लेते हैं कि नहीं, मन तो नहीं कर रहा, रहने देते हैं। तो ऐसे तो मन करता ही नहीं है किसी का अपनी बॉडी को हिलाने के लिए, उसके लिए क्या करें? देखो आप, उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। आप ना अपने देखो, उसके लिए मैंने पहले भी शायद आपको बात कही थी कि ये जो जहान है, ये जो पार्कें हैं, ये जो जिम है, ये जो जॉगिंग ट्रैक है, ये सब यहाँ रहने वाली है। वी आर जस्ट गेस्ट हियर। हम जो ट्रैक को यूज कर रहे हैं, हम 50 साल 60 साल के लिए ही यूज कर रहे हैं इसको, बाकी ये ट्रैक ही रहने वाली है। तो आई मीन टू से कि हमने अपने लिए क्या किया, है ना, हमने अपने लिए क्या किया। अगर आप दिन में सोचेंगे कि मैंने आज 24 आवर में, मैं आपसे ही पूछता हूँ सुमन जी, कल आपने अपने लिए क्या काम किया, ठीक है? अगर आपने योगा की है, वेरी फाइन। अगर आपने जॉगिंग की है, वेरी फाइन। अगर आपने अपने लिए कुछ हॉबीज को आपने इम्प्लीमेंट किया है, अपना कुछ हॉबीज एक्सप्लोर की है, वेरी फाइन, आपका वेट लॉस हो जाएगा। जब हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं ना, हम सारा काम करते हैं जहान के लिए हम सारा काम ये जहान के लिए करते हैं, जहान ने यही रहना है जहान ने कहीं नहीं जाना। हम गेस्ट हैं, आप समझो कि जो भी हम ह्यूमन बीइंग है, हम सारे इस धरती पे एक गेस्ट हैं, ठीक है ना। हम अपने रूम में एक गेस्ट हैं, हम अपने हाउस में गेस्ट हैं फॉर सर्टेन ईयर्स, है ना। कोई भी रहा नहीं है यहाँ पर 100 साल से ऊपर। तो हम ये समझ के चले कि लाइफ को हमने मतलब वेस्ट नहीं करना है जस्ट फॉर डूइंग दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स, है ना। हमने दिखाने वाली चीजों के लिए हमने यूज नहीं करना है। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम, आधे घंटे का टाइम अपनी वॉक के लिए नहीं है, तो माइंड इट, यू आर नॉट लिविंग, यू आर जस्ट, आपका टाइम पास हो रहा है यहाँ पर। आपकी जो मेंटालिटी है वो आपका कॉर्टिसोल निकलेगा। देखो ना, आपकी बॉडी आपसे आधा घंटा मांगती है, 24 आवर होते हैं, उसमें 48 आधे घंटे होते हैं, 48 का स्लॉट में आप अगर एक स्लॉट भी नहीं देते हो बॉडी के लिए, तो वो बॉडी कभी फिट नहीं रह सकती। उस बॉडी में कोई ना कोई रोग आ जाएगा, या ओबेसिटी आ जाएगी, या डार्क सर्कल आ जाएंगे, या नींद नहीं आएगी, या बड़ा जो चीजें हो जाएंगी। आई मीन टू से कि देखो, बॉडी बिल्डिंग इज ए आर्ट, बॉडी बिल्डिंग एक आर्ट है, कला है। इसको आप, ये रिटन बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है ये, इसमें आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी। एक आपका नाम सुमन है, आप एक सुमन दिख रही है, वो है एक सुमन है जो आपके अंदर है, बिल्कुल, इसको आप देख नहीं पाते हो, है ना। वो आपसे टाइम मांगती है वॉक करने का,
वो आपसे 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 बात करने का टाइम मांगती है। अगर आप अपने आप से बात नहीं करोगे, अपनी बॉडी को अपने नहीं समझ पाओगे, तो मैडम मैं भी यहीं बैठा हूँ, पैसे से वेट लॉस नहीं होता। जितना मर्जी कमा लो आप, मोटे होते जाओगे तो बड्डी हो जानी है, पैसे आते रहेंगे, बैंक बैलेंस मोटा होएगा, पेट मोटा होता जाएगा। तो बहुत अच्छा आपने कहा। हाँ जी, हाँ जी। तो बैलेंस बैंक का बढ़ना है, हमने बढ़ाना है, नॉट इन दी की फॉल्ट के बाद की पेट बढ़ा के, है ना? हमने बैंक का बैलेंस उतना बढ़ाना है कि ताकि हम अपने आप को भी खुश रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, ताकि थोड़े पैसे कमा लें, लेकिन उस पैसे को यूज करने के लिए हमारी बॉडी वर्थ तो हो ना। बिल्कुल। हमारी बॉडी वर्थ तो, अगर हमारी बॉडी वर्थ ही नहीं है उस पैसे को यूज करने के लिए, हेल्थ के लिए, अगर आपके पास आधा घंटा भी नहीं है सवेरे घूमने के लिए, तो इट्स वेरी वेरी रॉन्ग, और यू आर इन ए रॉन्ग ट्रैक। आगे जाके बिल्कुल क्लोज हो जाएगी रोड, तो आपको कभी ना कभी पंगा पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अभी वक्त हो गया आपसे भी विदा लेने का, दोस्तों आपसे भी विदा लेने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अपने आप से प्यार करो। अगर अपने आप से प्यार करेंगे तो मुझे पक्का यकीन है 24 घंटों में से 30 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हो, और निकालने के बाद बहुत ही प्यार से अंदर से वॉक करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, उसके बाद प्यार से खाइए। तो देखिए कितनी जल्दी आप अपने आप को प्यार करोगे, अपनी बॉडी को सुंदर बनाओगे, अंदर से भी बाहर से भी। बाहर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। अगर बाहर की सुंदरता ही आप देखते हो तो इट मीन्स यू आर चीटिंग योरसेल्फ। तो अपने आप को चीट नहीं करना, अपने आप को सच्चाई में लाना है। 30 मिनट वॉक, कुछ अपनी बॉडी को हिलाइए, अच्छी खुराक लीजिए और अपने आप को फिट कीजिए। तो हम लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो दोस्तों कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, रब राखा।